मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। ये साथियों हमारा क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.5 है। आज के इस वीडियो में हम आपको साथियों प्रश्नावली 5.5 का जो है प्रश्न संख्या जो है साथियों 1 से लेकर के 10 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। इसमें टोटल आपके जो है 28 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं आपको इसका 3 वीडियो बनाकर दूंगा साथियों। और आप लोग बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इससे पहले अगर आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए आज के प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं साथियों। मैंने आपको प्रश्न पूरा दिखा दिया। तो साथियों पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 5.4। ये आपका पहला प्रश्न है साथियों 5.5 का। इसमें कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर जो श्रेणी दी गई है इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले योग वाला सूत्र लगाएंगे। पहले हम जो दिए गए मान को लिख लेंगे, उसके बाद योग वाला सूत्र लगाएंगे साथियों। तो साथियों इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। दी गई समांतर श्रेणी है, दी गई समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी तो साथियों किस प्रकार से है, 2, 7, 12 डैश डैश करके 10 पदों तक, यानी कि ये हमारी श्रेणी दी गई है साथियों इस प्रकार से। अब इसमें हम निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को आप लोग जानते हैं किससे लिखा जाता है, ए से साथियों। तो ए बराबर आपका 2 दिया है। उसके बाद निकालेंगे साथियों सर्वांतर। तो सर्वांतर को डी से लिखा जाता है। तो डी बराबर 7 - 2 करके निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आपका सर्वांतर आएगा साथियों 5। इस प्रकार से आपका सर्वांतर निकल के आया 5। और उसके बाद यहाँ पर श्रेणी में जो आपका 10 दिया गया है, ये साथियों आपकी संख्या है, यानी कि पदों की संख्या है। तो संख्या का मान 10 दिया गया है। इस प्रकार से हमें n का मान पता है। अब हमें योग ज्ञात करना साथियों। तो यहाँ पर योग का सूत्र होता है SN बराबर, SN जो है साथियों श्रेणियों का योग बोला जाएगा। SN बराबर होता है n/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से साथियों योग का सूत्र होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो देखते हैं इस श्रेणी का योग क्या निकल कर आएगा। तो चलिए अब हम लोग मान रखते हैं। तो SN बराबर साथियों n का मान 10 है तो 10/2। उसके बाद साथियों ब्रैकेट लगाएंगे 2 गुणे, और ये का मान साथियों 2 है तो मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, प्लस n का मान साथियों 10 है तो 10 रखेंगे, -1 है -1 गुणे डी का मान साथियों, डी का मान आपका 5 है तो यहाँ पर 5 रखते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा साथियों इस प्रकार से 5 दूनिया 10, यानी कि यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर ये 2 दूनिया 4 हो जाएगा, तो यानी कि 5 × 2 दूनिया 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे साथियों तो 9 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 गुणे 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वैल्यू आएगा। उसके बाद साथियों 5 और इसके बाद जो है आपका ब्रैकेट में 4 + 9 = 45 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों 5 गुणे 45 और 4 को जगह जोड़ देते हैं आप तो आपका हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा साथियों, 49 हो जाएगा आपका। तो साथियों यहाँ पर 49, 45 और 4 49 हो जाएगा। 49 का अगर गुणा आप 5 में करते हैं तो आपका आंसर 245 आएगा साथियों। तो यही पदों का योग हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ इस प्रश्न का क्या हल हुआ है। तो इस हल हुआ है, इसका आंसर 245 आया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रकार साथियों ये प्रश्न नंबर 2 है। मतलब इस प्रश्न में भी आपको योग ही याद करना है। तो फिर आपको वही काम करना है। सबसे पहले दी गई वैल्यू को लिखना है। तो दी गई समांतर श्रेणी साथियों, दी गई समांतर श्रेणी
और दी गई समांतर श्रेणी क्या साथियों, -37, -33, -29, उसके बाद डैश डैश करके 12 पदों तक यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है। उसके बाद साथियों इस श्रेणी में जो है अब हम निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं, प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं, तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी साथियों, -37। उसके बाद निकालेंगे सर्वांतर साथियों, यानी श्रेणी में अंतर कैसा है। तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं, तो डी को सर्वांतर को दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकालते हैं। तो दूसरा पद आपका -33 है और पहला पद उसमें से घटाएंगे, माइनस लगाएंगे, उसके बाद ये भी माइनस में है तो आपका +37 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर d बराबर अगर +37 में से -33 को निकालते हैं तो आपका +4 आ जाएगा। इस प्रकार से +4 आ गया साथियों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना n का मान कितना दिया है। तो ये हमारी n की वैल्यू जो है ये साथियों 12 दी गई है। अब हमें श्रेणी का योग ज्ञात करना है, तो हम योग का सूत्र लगाएंगे SN बराबर साथियों n/2 और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी है तो इंटू डी लगाएंगे और इसमें अब हम मान को ला करके पुटअप करते हैं। तो SN बराबर साथियों n का मान आपका कितना है, 12 है, तो 12/2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a का मान साथियों आपका -37 है, तो -37 रखते हैं। उसके बाद साथियों प्लस है तो प्लस लगाएंगे, n का मान साथियों 12 है, तो 12 -1 है 1 गुणे d का मान साथियों, d का मान कितना है आपका, d का मान आपका 4 है, तो 4 रख देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो SN बराबर 6 दूना 12, यहाँ पर तो 6 आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 6 आ गया। उसके बाद साथियों 37 का गुणा आपका 2 में करना होगा, तो 37 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका -74 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे साथियों, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 और गुणे 4 है तो गुणे 4 कर देंगे। इस प्रकार साथियों यहाँ पर 6 इंटू ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद साथियों -74, उसके बाद +11, 11 का गुणा 4 से करेंगे तो 11 चौक 44, तो यहाँ पर आपका 44 आएगा। उसके बाद 6 गुणे साथियों -74 में से 44 को घटा देंगे तो आपका -30 आ जाएगा। इस प्रकार 6 का गुणा -30 में करेंगे तो यहाँ पर आपका साथियों -180 आ जाएगा। तो यही हमारी पदों की संख्या हो जाती है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आते हैं साथियों इसके प्रश्न नंबर 3 पे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 जो है साथियों, मैं इसको हल कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि सेम क्वेश्चन है साथियों, तो इस प्रकार से हल करूँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको इसका हल दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो साथियों यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है मैंने इसको हल कर दिया है। आप लोग समझ सकते हैं इसको किस प्रकार से हल किया गया है। जिस प्रकार पहला दूसरा प्रश्न हल किया गया है उसी प्रकार मान रख के यहाँ पर हल किया गया है साथियों। यहाँ पर क्या है, ये 1.1 था, इसे ध्यान में रखिएगा। डी का मान जो है आपका 1.1 है। तो मैंने इस प्रश्न को ऐसे हल कर दिया। अब आप लोग इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आपको सेम उसी तरीके से किया गया है, बस केवल आपको थोड़ा सा समझना है कि क्या किया गया है। तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर चौथे पे। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 4। चलिए इस प्रश्न को भी हल कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा साथियों, पहले जैसा ही प्रश्न को हल किया जाएगा। दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। तो दी गई समांतर श्रेणी क्या है साथियों, दी गई समांतर श्रेणी में आपका जो है 1/15 कामा 1/12, उसके बाद कामा 1/10 डैश डैश करके साथियों यहाँ पर 11 है। इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें हमारा जो है प्रथम पद क्या है साथियों, प्रथम पद ए बराबर हमारा 1/15 है। उसके बाद साथियों सर्वांतर जो है डी हमारा जो है साथियों 1/12 में से जो है 1/15 को घटाएंगे तो हमारा देखते हैं कि क्या आता है साथियों। तो यहाँ पर हमारा जो है एलसीएम तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ऊपर आपका जो है साथियों 1, ऊपर जो है आपका आ जाएगा
5 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मान 1/60 आ जाएगा। इस प्रकार से साथियों हमारा सर्वांतर का मान निकल जाता है। अब हमें n का मान देखना है कितना दिया गया है, तो n का मान साथियों हमारा 11 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n बराबर आपका 11 है, तो 11 लिख देता हूँ। अब योग वाला सूत्र लगाएंगे तो SN बराबर होता है साथियों n/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी लिख देते हैं। अब इसमें हम ला करके मान को रखते हैं साथियों, तो n का मान आप देख सकते हैं 11 है, तो 11/2, उसके बाद 2 गुणे a का मान साथियों कितना, a का मान आपका 1/15 है, तो यहाँ पर 1/15 रख देते हैं। उसके बाद प्लस n का मान साथियों कितना है, n का मान 11 है, तो 11-1, उसके बाद d का मान साथियों जो है आपका d का मान कितना 1/60 आया है, तो यहाँ पर 1/60 रख दीजिए। इस प्रकार से 11/2, उसके बाद साथियों ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 एक अन्य में 2, 2 आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद प्लस साथियों 11 में से 1 घटाएंगे तो आपका 10 10 10 गुणे 1/60 आ जाएगा, और यहाँ से 10 छक्का 60 यानी कि 6 आ जाएगा साथियों। इस प्रकार से उसके बाद आपका बचा 11/2, उसके बाद साथियों ब्रैकेट के अंदर 2/15, उसके बाद प्लस में यहाँ पर 1/6 आपका बच गया साथियों। इस प्रकार यहाँ पर आपका 1/6 बचता है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे साथियों, तो यहाँ पर 11/2, उसके बाद जो है साथियों 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद साथियों ऊपर जो हमारा आएगा वो आएगा 4 + 5, 4 + 5 आएगा। उसके बाद साथियों इसको हल करेंगे तो 11/2, उसके बाद गुणे में 5 और 4 9 हो जाएगा, 9/30 है तो 30 कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा, तो ऐसे मैं गुणा कर देता हूँ, तो 11×9 = 99 हो जाएगा, 11×99 हो जाएगा। उसके बाद 30 का गुणा 2 में करेंगे तो 30 दुना आपका जो है साथियों 60 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 33 तिहाई साथियों, 33 तिहाई 99 और 20 तिहाई 60, यानी कि आपका आंसर जो आएगा साथियों वो 33/20 आएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। तो साथियों इस प्रकार से आप शेष प्रश्न को हल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं साथियों आपको पूरा प्रश्न इसी प्रकार से बताऊंगा तो आप लोग हल क्या करेंगे। तो आज मतलब इसमें जो है हमने साथियों आपको 4 प्रश्न का हल बताया। आपका जो पहला प्रश्न है इसमें हमने आपको चार प्रश्नों का सेम प्रश्नों का हल बताया है। तो अब इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न बच रहे हैं, तो आप 2 प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। अब हम आते हैं साथियों प्रश्न संख्या जो है 2 पर। ये प्रश्न संख्या 2 है साथियों, इसमें दिया गया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो आपका योगफल दिया है इसको ज्ञात करना है साथियों। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, चलिए आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है साथियों। अब इसमें भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद आपका ए से लिखा जाता है, तो ए बराबर आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे साथियों, तो सर्वांतर कैसे निकाला जाएगा, सर्वांतर को डी से लिखते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के निकाला जाएगा। तो दूसरा पद यहाँ पर आपका 10 सही 1/2 है। उसके बाद इसमें से पहला पद 7 को घटाया जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो आएगा साथियों 10 दूना 20 एक 21, 21/2 -7 हो जाएगा। उसके बाद साथियों 21/2 में से 7 को घटाएंगे तो आपका आंसर 7/2 आएगा। इस प्रकार से आंसर आपका 7/2 आएगा साथियों। यहाँ पर जो है अब देखते हैं हमारा जो है और किसकी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर हमारा जो है 84 जो है ये ए बेस एन का मान दिया गया है, तो यहाँ पर हम ए बेस एन बराबर 84 लिख लेते हैं। अब उसके बाद साथियों हमें योग ज्ञात करना है, तो हम योग वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र होता है साथियों, इसका हमारा सूत्र होता है यनमा पद वाला, तो यनमा पद ए बेस एन बराबर होता है साथियों ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी लिख देंगे। उसके बाद अब इसमें हम मान को रखते हैं,
तो ए बेस एन का मान 84 है, तो मैं 84 रखता हूँ साथियों। उसके बाद ए का मान आपका 7 है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं 7 रख देता हूँ। उसके बाद प्लस में साथियों, प्लस में आपका एन का मान निकालना है, तो एन को ऐसे रहने दीजिए। तो n-1 इंटू डी का मान जो आपका आया है वो 7/2 आया, तो 7/2 कर दीजिएगा। उसके बाद साथियों आपको 84, 7 आपका इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 7। उसके बाद बराबर n-1 गुणे 7/2 है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद 84 में से अगर आप 7 को हटाएंगे, 84 में से अगर आप 7 को घटाते हैं साथियों, तो आपका 77 आएगा। इस प्रकार 77 बराबर साथियों n-1 गुणे में आपका 7/2 है, तो 7/2 लिखेंगे। 7/2 को इधर भेज दीजिए, तो इधर ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 77। उसके बाद गुणे में हो जाएगा 2/7। इस प्रकार से n-1 आपका इस तरफ बचेगा। अब यहाँ से 11 सत्ते 77 यानी कि यहाँ कटेगा तो 11 आएगा। उसके बाद n-1 बराबर 11 का गुणा 2 में होगा, तो 11 दूनिया 22 हो जाएगा। इस प्रकार 22 और -1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो आपका 22 + 1 हो जाएगा। उसके बाद n है, तो n बराबर आपका 22 × 1 = 23। इस प्रकार से ये n का मान निकाल जाता है। तो ये इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसके प्रश्न संख्या दूसरे पे चलते हैं साथियों। तो इसका प्रश्न संख्या ये रहा दूसरा। ये प्रश्न सेम बहुत ही आसान है, तो आप लोग इस प्रश्न का हल मैं आपको दे देता हूँ। आप लोग इस प्रश्न के हल को समझ लीजिएगा, क्योंकि सेम प्रश्न को अगर साथियों समझाना पड़े तो आप लोग बिल्कुल कैलकुलेशन करने में वीक हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों मैं आपको पहले प्रश्न का हल दे देता हूँ, लेकिन 1 मिनट ध्यान दें साथियों। हम लोगों ने अभी ये जो प्रश्न हल किया है, इस प्रश्न में हमने n का मान निकाला है, यानी कि ये प्रश्न अभी हमारा पूर्ण रूप से नहीं हल हुआ है साथियों, पूर्ण रूप से नहीं हल हुआ है। तो यहाँ पर अभी हमें जो है ऐसे यहाँ पर जो है दूसरा सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी योग वाला सूत्र लगाना पड़ेगा साथियों। तो योग वाला सूत्र होता है, योग वाला सूत्र लगा करके हम क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो योग वाला सूत्र हमारा होता है एस एन बराबर साथियों n/2। उसके बाद जो है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो एस एन बराबर साथियों एन का मान आपका 23 आया है, तो यहाँ पर 23/2। उसके बाद 2 गुणे ए का मान जो आपका आया है, ए का मान आपका 7 आया है, तो यहाँ पर अब हम 7 रखते हैं, तो 7। उसके बाद प्लस में एन का मान आपका 23 आया है, तो 23 - 1। उसके बाद डी का मान जो आया है साथियों, आपका डी का मान 7/2 आया है, तो यहाँ पर मैं 7/2 रख देता हूँ। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 23/2 साथियों। उसके बाद 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस 23 में से घटाएंगे तो 22 गुणे 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 से इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। इस प्रकार से जब इसको आप हल करेंगे साथियों, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 23/2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर साथियों आपका यहाँ पर आपका 14 है, तो 14 लिखेंगे। उसके बाद प्लस में यहाँ पर आपका 11 का गुणा 7 में होगा, 11 गुणे 7 यहाँ पर आपका आ गया है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 23/2। उसके बाद साथियों 14 + 11 = 77। उसके बाद साथियों 23/2। उसके बाद गुणे में 77, और अगर 14 को जोड़ा जाए तो आपका आंसर जो आएगा साथियों, वो आएगा आपका 91। तो यहाँ पर मैं 91 कर देता हूँ। उसके बाद साथियों 91 का गुणा 23 में करेंगे, तो ये आपका आएगा 2093, यानी कि 2093 बटे में 2 है, तो बटे में 2। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे साथियों, तो आपका 1046.5 ये जो है हमारा योग आएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अब इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ साथियों
पूर्ण रूप से इसको इस प्रकार से हल करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको दोबारा सूत्र लगाना पड़ेगा साथियों। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे पे। तो इस प्रश्न में भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले प्रथम पद निकालना है साथियों। तो आपका प्रथम पद कितना दिया गया है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं तो ए बराबर आपका 34 है। उसके बाद सर्वांतर दिया गया है तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो डी बराबर आपका किस प्रकार से निकाला जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके, यानी कि 32 माइनस 34 करके निकाला जाएगा। तो आपका डी बराबर 34 में से जब 32 को घटाएंगे तो आपका -2 आएगा। इस प्रकार से सर्वांतर निकल जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर ए बेस एन का मान देखते हैं। तो ए बेस एन का मान आपका 10 है। लास्ट का जो पद है वही आपका ए बेस एन का मान है, तो 10 दिया गया है तो मैं 10 लिख लेता हूँ। अब उसके बाद पहले साथियों हम एन का मान निकालेंगे, उसके बाद योग का सूत्र लगाएंगे। तो ए बेस एन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इंटू डी लिखते हैं। यहाँ पर ए बेस एन का मान 10 है तो 10 बराबर साथियों ए का मान आपका 34 है तो 34 रखा जाएगा। उसके बाद प्लस में एन का मान निकालना है तो इसको रहने दीजिए, गुणे डी का मान साथियों आपका -2 आया है, -2 रखेंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 34 को इधर लाएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका साथियों आपका 10 माइनस 34 हो जाएगा। तो 10 माइनस 34 इधर आपका बचेगा n-1। उसके बाद गुणे में -2 है तो -2। 34 में से 10 को घटाया जाएगा तो आपका साथियों माइनस का 24 आएगा। इस प्रकार से माइनस का 24 मैं लिख लेता हूँ। माइनस का 24 बराबर साथियों n-1 इंटू -2 तो -2। अब -2 को इधर लाएंगे तो -24 बटे -2 हो जाएगा। उसके बाद n-1 है तो n-1 माइनस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा साथियों। तो इसको 12 दूना 24 करेंगे तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। तो 12 बराबर n-1 हो जाएगा। -1 को इधर लाएंगे साथियों तो आपका 12 + 1 बराबर n हो जाएगा। तो n बराबर आपका साथियों 23 आएगा। 1 मिनट 13 आएगा साथियों। इस प्रकार से n का मान आपका 13 आ गया। तो n का मान आपका जब 13 आ गया साथियों तो अब आप क्या करेंगे, इसमें जो है आप जो है योग वाला सूत्र लगा देंगे। तो योग वाला सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर साथियों n/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है तो डी लगा देंगे। अब इसमें मान को ला करके रखेंगे तो n का मान आपका 13 आया है तो 13/2। उसके बाद साथियों 2 गुणे ए का मान आपका 34 है तो इसमें ला करके 34 रखते हैं। तो 34 प्लस का n का मान साथियों कितना है, 13 आया है। तो 13 -1 इंटू डी का मान साथियों आपका -2 है तो यहाँ पर -2 रखेंगे। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 13/2। उसके बाद साथियों 34 का गुणा अगर हम 2 में कर देते हैं साथियों तो हमारा आएगा 68। इस प्रकार से 68 प्लस 13 में से साथियों अगर आप एक घटाएंगे तो आपका 12 आ जाएगा। उसके बाद गुणे में -2 है तो -2 रखा जाएगा। इस प्रकार इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13/2। उसके बाद 68 प्लस 12 का गुणा आपका 2 में करेंगे तो 12 दूना 24 और ये -24 हो जाएगा, -24। उसके बाद साथियों 13/2। उसके बाद 68 में से 24 को माइनस कर देंगे। तो 68 में से 24 को माइनस करेंगे तो साथियों आपका आएगा 44, आपका 44 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसको इससे काटेंगे तो आपका 22 आ जाएगा। यहाँ पर 13 गुणे साथियों 22 है तो 13 गुणे 22 करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा साथियों वो 286 आएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न संख्या दूसरे प्रश्न को समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। आते हैं हम लोग इसके प्रश्न संख्या तीसरे पे साथियों। तो तीसरा प्रश्न क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर सेम उसी टाइप्स का हो जाता है साथियों। तो मैं आपको इसका हल दे देता हूँ, आप लोग इसका हल स्क्रीनशॉट करके समझ लीजिए। तो अब आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिए, मैंने उसी तरीके से हल कर दिया है।
यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हल किया गया साथियों। आपको समझने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा साथियों इस किस प्रकार से इसको हल किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न में हम सभी। इस प्रश्न में कहा गया साथियों, एक हमारा जो है एक एपी है जिसमें -2, -7, -12 दिया गया है और इसमें कहा रहा है कि इसका कौन सा पद -77 है और उसके बाद जो है पद -77 तक के इस एपी का योग ज्ञात करना है। तो प्रश्न साथियों बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले दिए गए मान को लिख लेते हैं। तो दी गई समांतर श्रेणी इस प्रकार से है साथियों, दी गई समांतर श्रेणी। तो दी गई समांतर श्रेणी कितना है आपका -2 कामा आपका -7, उसके बाद -12 है, -12 लिख देता हूँ। इस प्रकार से डैश डैश करके और आगे तक भी है। उसके बाद साथियों अब इसमें हम निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर हमारा -2 होगा। उसके बाद निकालेंगे सर्वांतर साथियों। तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो डी बराबर आपका -7 और यहाँ पर दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस लगता है, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो +2 हो जाएगा। उसके बाद साथियों -7 में से 2 को घटाएंगे तो आपका -5 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस चीज़ की वैल्यू और दी गई है हमारी। तो यहाँ पर -77 जो है साथियों ये हमारा लास्ट टर्म है, यानी कि लास्ट पद। ए बेस एन कह सकते हैं या यल कह सकते हैं। तो इसके बराबर हमारा दिया गया -77 मैं लिख लेता हूँ। अब उसके बाद साथियों हमें जो चीज़ निकालने के लिए कहा उसका सूत्र लगाएंगे। तो हमारा सूत्र होता है साथियों, सूत्र होता है ए बेस एन बराबर ए प्लस n-1 होता है। n-1 इंटू का डी है तो इंटू डी लिख देता हूँ। अब इसमें हम मान को ला करके रखेंगे साथियों। तो इसका मान -77, उसके बाद साथियों बराबर में ए का मान आपका -2 है प्लस एन का मान आपका जो है निकालना है। तो एन का मान निकालना है तो एन को ऐसे रहने दीजिए। इस प्रकार डी का मान साथियों आपका -5 है तो -5 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो -77, उसके बाद बराबर -2, उसके बाद साथियों 1 मिनट -2 को मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये हमारा +2 हो जाएगा। इस प्रकार +2 हो जाएगा और आपका इधर n-1 इंटू में -5 है तो -5 इस प्रकार से रख दिया जाएगा। -77 में से 2 को घटाएंगे तो -75 आ जाएगा। बराबर का आपका n-1, उसके बाद गुणे में -5 है तो -5, -5 को इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो -75 बटे -5 बराबर का n-1 है तो n-1 साथियों। इस प्रकार माइनस से माइनस कटेंगे और 75 5 में भाग देंगे तो आपका 15×5 = 75, यानी कि आपका जो है साथियों 15 आ जाएगा। उसके बाद -1 को इधर लाएंगे तो n बराबर ये आपका हो जाएगा 15 + 1। उसके बाद यहाँ पर n का मान जो आएगा साथियों ये आपका आएगा 16। इस प्रकार n का मान आपका 16 आ गया। तो n का मान आपका ज्ञात हो गया। तो आप यहाँ पर योग का सूत्र लगाएंगे। तो साथियों योग का सूत्र होता है आपका, एक सूत्र आपका ये भी होता है योग का, एस एन बराबर साथियों होता है n/2, उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस यल, यानी कि n/2 यानी पदों की संख्या, उसके बाद प्रथम पद, उसके बाद यल का मतलब लास्ट टर्म। अब इसमें हम मान रखते हैं तो साथियों n का मान हमारा कितना आया है, n का मान हमारा 16 आया है तो 16/2। उसके बाद a का मान आपका प्रथम पद -2 है तो यहाँ पर -2 रखेंगे, प्लस l का मान साथियों, l का मान आपका -77 है तो -77 रखेंगे। उसके बाद साथियों 16 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 77। उसके बाद साथियों आपका 8 गुणे -77 और -2, माइनस का आपका 79 हो जाएगा, -79 हो जाएगा। उसके बाद -79 में से 8 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा साथियों वो -632 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग
इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल किया है। आते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4 जो है, इसको हल करेंगे। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 दिया गया है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो प्रथम पद आपका कितना दिया गया साथियों? 5 दिया गया है। तो प्रथम पद ए बराबर मैं 5 लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों क्या दिया गया है? आपका कहा गया है अंतिम पद 45, यानी कि अंतिम पद को आप ए बेस एन से भी लिख सकते हैं या फिर एल से भी लिख सकते हैं। तो इसका मान कितना दिया गया है? आपका 45 दिया गया है। उसके बाद योग दिया है 400, तो योग को एस एन से लिखते हैं, तो एस एन बराबर 400 दिया गया है। अब यहाँ पर मैं योग का सूत्र लगाएंगे साथियों। तो योग का सूत्र होता है एस एन बराबर होता है साथियों आपका n/2। उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस एल होता है, तो a प्लस एल इसमें मान को ला कर रखते हैं। तो n का मान आपका साथियों यहाँ पर n का मान तो आपका पता ही नहीं है, तो n को ऐसे रहने दीजिए। तो n/2 और उसके बाद एस एन का मान 400 है, तो यहाँ पर 400 रख दिया जाएगा। बराबर में ब्रैकेट के अंदर a का मान आपका 5 है, प्लस एल का मान 45 है, तो 45 रखेंगे। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है? 400 बराबर करके n/2 करना है। 45 और साथियों 50 को जोड़े, 45 और 5 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इधर 400 बटे 50 बराबर n/2 है, तो n/2 और 0 से 0 काटेंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा n/2 बराबर। तो n/2 बराबर 8 आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पर 2 इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो n बराबर आपका 8 गुणे 2 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। इस प्रकार n का मान आपका, इस प्रकार से n का मान आपका 16 आ गया। यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा तिरछा गुणा करने पर। इस प्रकार n का मान 16 आ गया साथियों। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे। ए बेस n बराबर जो होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इंटू डी करके सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर n का मान निकालेंगे। उसका जो है इसमें साथियों सर्वांतर का मान निकालना है, सर्वांतर डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए आप पूरा मान ला करके इसमें रखेंगे। ए बेस एन का मान साथियों, ए बेस एन का मान 45 है, तो 45। उसके बाद बराबर ए का मान, प्रथम पद ए का मान 5 है, प्लस एन का मान साथियों आपका 16 आया है, तो 16-1 गुणे डी का मान निकालना है। तो 45, उसके बाद 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद साथियों बराबर 16 में से 1 घटाएंगे, तो 16 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा साथियों 15 गुणे डी। उसके बाद 45 में से 5 को घटाएंगे तो आपका 40 बराबर साथियों 15 गुणे डी हो जाएगा। 15 को इधर ले जाएंगे, 15 को इधर ले जाएंगे तो 40/15 बराबर डी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर डी का मान जो आया है साथियों वो 40/15। अगर इसको कैंसिल भी करना चाहते हैं तो 8 पंचे 40, 5 तिहाई 15, यानी कि डी बराबर साथियों आपका आ सकता है 8/3। तो यहाँ पर मैंने सर्वांतर को निकाल दिया 8/3। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हमने कर दिया साथियों। आप लोग इस प्रश्न को समझ सकते हैं। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था मैंने उस प्रकार मान निकाल दिया है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं साथियों प्रश्न संख्या जो है 5 पे। प्रश्न संख्या 5 है। इस प्रश्न में क्या दिया गया है, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा दिया गया है एपी का प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कुल कितने पद हैं, इनका योग भी क्या होगा। यानी पद यानी n का मान बताना है, और योग का मतलब यस n का मान बताना है। तो सबसे पहले दिए गए वैल्यू को लिखते हैं। प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं। तो ए का मान आपका साथियों कितना है? 17 है। उसके बाद अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद को साथियों ए बेस एन या फिर एल से लिख सकते हैं। तो एल बराबर आपका दिया 350 मैंने लिख लिया। उसके बाद
सर्वांतर निकालते हैं तो सर्वांतर कितना है, सर्वांतर को d से लिखते हैं। तो सर्वांतर आपका 9 दिया गया है, मैंने 9 लिख लिया। अब उसके बाद इसमें जो जो कहा मैं वो सूत्र लगाता हूँ साथियों। तो सबसे पहले ए बेस एन का सूत्र लगाएंगे। तो ए बेस एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन होता है तो एन माइनस वन इंटू डी है तो डी लगाएंगे। अब इसमें मान को लाकर पुटअप करते हैं। तो ए बेस एन का मान 350 है तो 350 बराबर साथियों ए का मान कितना है, ए का मान 17 है तो 17। उसके बाद एन का मान निकालना है तो ऐसे रहने दीजिए। डी का मान आपका 9 है तो 9 रख देते हैं। उसके बाद 17 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 350 माइनस का 17 बराबर साथियों एन माइनस वन। उसके बाद में गुणे में 9 है तो गुणे में 9 हो जाएगा। 350 में से 17 को घटाया जाएगा तो आपका जो है आंसर आएगा साथियों 333। 333 बराबर बराबर करके एन माइनस वन। उसके बाद गुणे में 9 है तो गुणे में 9। अब उसके बाद साथियों 9 को भी इधर लाएंगे तो 333 बटे 9 हो जाएगा बराबर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करने पर आपको आंसर मिलेगा साथियों, आपका आएगा 37। इस प्रकार से 37 आएगा बराबर एन माइनस वन है। वन को इधर भेज देंगे तो वन को इधर भेजेंगे तो आपका आंसर आएगा 37 प्लस वन बराबर एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों एन का मान जो आएगा आपका 37 और 1 38 आएगा। इस प्रकार से एन का मान आपका निकल गया साथियों, एन का मान आपका 38 आ गया। अब यहाँ पर योग वाला सूत्र लगाएंगे तो योग का सूत्र क्या होता है, एस एन भी आपको तो निकालना है, यानी कि एस एन का मान भी योग का मान निकालना है। तो योग वाला सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है आपका, एस एन बराबर होता है आपका n/2। उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस एल होता है तो a प्लस एल लगाएंगे। इसमें मान को लाकर रखा जाएगा तो एस एन बराबर n का मान आपका साथियों 38 आया है तो 38 बट्टे में 2। उसके बाद a का मान प्रथम पद आपका 17 है, 17 प्लस l का मान साथियों आपका 350 है तो 350 रख देंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे तो एस एन बराबर 38 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका जो है आएगा 19 आ जाएगा। उसके बाद गुणे में 350 और 17, 350 और 17 को जोड़ेंगे तो 367 आ जाएगा आपका, 367 इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर साथियों 367 का गुणा 19 में करते हैं तो 367 का गुणा साथियों 19 में करने पर आपका आंसर आएगा 6973। 6973, तो यहाँ पर 6973 कर देता हूँ। तो यही हमारा योग हो जाता है साथियों। हमें योग निकालना था, हमने योग को निकाल दिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न संख्या जो है साथियों जो है 5 को समझ गए होंगे। तो अगर आप इस प्रश्न का हल समझ गए हैं तो चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न को हम हल करते हैं।